नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी मीडिया हाउस के लिए भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी। भारत सरकार ने सभी मीडिया हाउस के लिए एडवाइजरी जारी की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि डिफेंस ऑपरेशन और फोर्स की मूवमेंट की कवरेज न करे। राष्ट्र की सुरक्षा के हित में सभी मीडिया प्लेटफॉर्म, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि किसी भी रियल टाइम कवरेज, दृश्य प्रसारण या सूत्रों के हवाले से रिपोर्टिंग से परहेज किया जाए। दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानियों को कब तक निकलना होगा बाहर, रेखा सरकार ने बता दी तारीख। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला देते हुए पाकिस्तान से भारत आए सभी लोगों का वीजा रद्द कर दिया और उन्हें अगले 48 घंटों में वापस पाकिस्तान लौटने के लिए कहा। इस बीच अब दिल्ली सरकार ने भी ऐसे सभी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी से बाहर निकलने के लिए समय सीमा तय कर दी है। इन सभी लोगों को 26 से 29 अप्रैल तक के बीच दिल्ली से बाहर निकलना होगा। दिल्ली में रेखा सरकार ने पाकिस्तानियों की पहचान में मदद करने की किया अपील। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने शनिवार को लोगों से राष्ट्रीय राजधानी में समय से अधिक समय तक रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने में मदद करने की अपील की है। आशीष सूद ने पाकिस्तानियों के बारे में निकटतम पुलिस स्टेशन को तुरंत सूचित करने की अपील की है। एक बयान में यह जानकारी दी गई है। भारत ने गुरुवार को 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा रद्द करने की घोषणा की। आप सरकार का एक और प्रोजेक्ट बंद करने जा रही दिल्ली की बीजेपी सरकार, प्रवेश वर्मा ने बताई वजह। आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा 2020 में शुरू किए गए एक प्रोजेक्ट को दिल्ली की बीजेपी सरकार बंद करने जा रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद करने की वजह भी बताई। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में आम आदमी पार्टी के शासन के दौरान शुरू की गई स्ट्रीट कैपिंग परियोजना को रद्द कर सकती है। इस परियोजना को आम आदमी पार्टी सरकार ने 2020 में सड़कों के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से शुरू किया था। परियोजना की उच्च लागत के कारण भाजपा सरकार अब इसे रद्द करने की योजना बना रही है। दिल्ली में पाकिस्तानियों की खोजबीन, हिंदू शरणार्थियों के लिए गुड न्यूज। दिल्ली में भी पाकिस्तानियों की खोजबीन शुरू हो गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में वेरिफिकेशन अभियान शुरू किया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करेगी कि किसी को भी बिना वजह परेशान नहीं किया जाए। केंद्र सरकार के पाकिस्तानियों के देश छोड़कर चले जाने की एडवाइजरी के बाद दिल्ली के मजनू का टीला में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी चिंतित है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हिंदू पाकिस्तानी नागरिकों को पहले से दिए गए दीर्घकालिक वीजा वैध रहेंगे। आतिशी की हंसी पर भड़क पड़ी स्वाति मालीवाल, कहा यह पहलगाम के शहीदों का अपमान। आम आदमी पार्टी विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के एक वीडियो पर उन्हीं की पार्टी के सांसद ने निशाना साधा है। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने वीडियो क्लिप साझा कर आरोप लगाया कि पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते वक्त आतिशी हंस रही थी। स्वाति ने नाराजगी भरे स्वर में आतिशी के खिलाफ एक्शन की मांग की है। मुख्यमंत्री रेखा के स्वागत के लिए फूलमाला लिए खड़े लोगों से सीएम ने मांगी माफी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुछ विकास कार्यों के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए शालीमार विधानसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने एक बड़ी मिसाल पेश की और उनका स्वागत करने के लिए वहां फूलमाला लेकर खड़े लोगों से उसे लेने से इनकार कर दिया। इसकी वजह बताते हुए सीएम ने कहा कि हाल ही में पहलगाम में बेहद दर्दनाक आतंकी हमला हुआ है, जिसकी वजह से पूरा देश दुखी है। ऐसे में दुख की इस घड़ी में मैं इन फूलों को स्वीकार नहीं कर सकती। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि फूलमाला और स्वागत की औपचारिकता में पड़े बिना भी विकास कार्य शुरू हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं कि वे मेरा इंतजार किए बिना सीधे काम शुरू करेंगे। दिल्ली की फिजा में घुलने लगा जहर, खराब श्रेणी में पहुंची एक्यूआई, औसत से नीचे गिरा न्यूनतम तापमान। राजधानी दिल्ली की हवा में जहर घुलने लगा है। यहाँ एक्यूआई खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 2.7 डिग्री कम है। आईएमडी ने आसमान साफ रहने और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार गुरुवार सुबह 9 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 235 के साथ खराब श्रेणी में दर्ज की गई। जेवर एयरपोर्ट के आसपास इन चीजों पर लगा प्रतिबंध, कार्रवाई की चेतावनी। जेवर एयरपोर्ट के आसपास कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि निर्देश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति, संस्था या समूह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन और मानव रहित एयर व्हीकल उड़ाना दंडनीय अपराध है। इसमें कहा गया है कि एयरपोर्ट की सुरक्षा और हवाई क्षेत्र की निगरानी को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध लागू किया गया है।
दिल्ली सरकार के 3 विभागों में 15 सितंबर तक छुट्टियों पर रोक। दिल्ली सरकार ने अपने 3 विभागों में 15 सितंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी है। इन विभागों के कर्मचारियों को केवल मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ही छुट्टी मिलेगी। इस संबंध में सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने आगामी मानसून की तैयारी के लिए पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की छुट्टियों पर 15 सितंबर तक प्रतिबंध लगा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर 15 सितंबर तक जूनियर इंजीनियर और उससे ऊपर के किसी भी स्तर के अधिकारी की किसी भी तरह की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी। हिंदू संगठनों के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरे रमेश भिदुड़ी, बोले इजराइल वाला जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश भिदुड़ी आज हिंदू संगठनों के साथ दिल्ली की सड़कों पर उतरे। पहलगाम हमले के विरोध में निकले इन लोगों के हाथों में काले कलर की तख्तियां भी थी। जन आक्रोश नाम से निकाली इस रैली में रमेश भिदुड़ी ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पड़ोसी मुल्क हम पर हमास जैसा हमला करेगा तो हम उसे इजराइल की भाषा में जवाब देंगे। उन्होंने आतंकियों और जिहादियों का धर्म नहीं है तो वो धर्म पूछकर क्यों मार रहे हैं। दिल्ली में खोई जमीन वापस पाना आपके लिए मुश्किल, एक के बाद एक सत्ता फिसलती गई। लोकसभा चुनाव और उसके विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब नगर निगम की सत्ता भी आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई। दिसंबर 2020 में हुए चुनाव में आपने भाजपा को हराकर निगम की सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन वह उसे कायम नहीं रख सकी। अपने पार्षदों को एकजुट रखने में असफल रही पार्टी ने महापौर चुनाव में बिना लड़े हथियार डाल दिए। इससे जनता के साथ ही कार्यकर्ताओं में भी उसकी पकड़ कमजोर होगी। इस कारण सत्ता में उसकी वापसी के रास्ते मुश्किल हो गए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी 10 वर्षों तक दिल्ली की सत्ता में रही। सीमा हैदर नहीं जाएगी पाकिस्तान, भारत सरकार का आदेश उस पर लागू नहीं। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर क्या वापस जाएगी? पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस जाने के लिए कहा है। इस पर सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा अब पाकिस्तानी नागरिक नहीं है, उसकी नागरिकता अब उसके भारतीय पति से जुड़ी हुई है। अपने भारतीय प्रेमी से शादी करने के लिए पाकिस्तान छोड़कर सुर्खियों में आई सीमा हैदर अब नई मुश्किल में फंस गई है। भारत सरकार ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को इस महीने के अंत से पहले भारत छोड़ने का आदेश दिया है। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने से दिल्ली एयरपोर्ट पर देखने को मिला सबसे बड़ा फर्क। भारतीय एयरलाइंस के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद होने का भारत की इंटरनेशनल फ्लाइटों पर प्रतिकूल असर पड़ना शुरू हो गया है। खासतौर से दिल्ली और इसके आसपास के तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यूके, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट आने जाने वाली फ्लाइटों पर इन्हें अब लंबा रूट लेना पड़ रहा है, जो पहले पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रवेश करते हुए मिडिल ईस्ट के लिए चली जाती थी, जबकि आगे लंदन और अमेरिका जाने के लिए अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की, ग्रीस का एयर स्पेस टच करते हुए ऑस्ट्रिया होते हुए आगे चली जाती थी। उन्हें अब दिल्ली से पाकिस्तान न जाकर नीचे गुजरात से अरब सागर के ऊपर से फ्लाई करना पड़ रहा है। छात्र संघ चुनाव में इस बार 70% हुआ मतदान, पिछले साल की तुलना में 3% गिरावट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। चुनाव समिति के अनुसार इस वर्ष लगभग 70% मतदान हुआ, वहीं पिछले वर्ष की तुलना में 3% की कमी देखने को मिली। लाल सलाम, जय भीम, भारत माता की जय के नारों और डफली की आवाज के बीच जेएनयू छात्र संघ चुनाव का आयोजन हुआ। जेएनयू परिसर के स्कूल ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर स्टडीज, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी, स्कूल ऑफ सोशल साइंस 1 और स्कूल ऑफ सोशल साइंस 2 में मतदान के लिए 17 बूथ बनाए गए थे। दिल्ली वालों को प्रदूषण से बचाने के लिए बॉर्डर एरिया में सुरक्षा कवच बना रही है सरकार। दिल्ली वालों को वायु प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली सरकार एक कारगर कवायद में जुटी है। दिल्ली के सभी सीमावर्ती इलाकों में प्रदूषण के विरुद्ध सुरक्षा कवच तैयार हो रहा है। प्रदूषण फैलाने वाले उम्र पूरी कर चुके वाहन राजधानी में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार अपनी पर्यावरण कार्य योजना 2025-26 को अंतिम रूप दे रही है, जिसमें वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के तकनीकी उपाय होंगे। दिल्ली में डॉक्टरों ने पेट से निकाला दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूमर, आकार में था फुटबॉल के बराबर। सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने रोबोटिक सर्जरी कर 36 वर्षीय महिला के पेट से फुटबॉल के आकार का ट्यूमर निकाला है। डॉक्टरों का दावा है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एड्रेनल ट्यूमर है। यह ट्यूमर पेट के अंदर इंफीरियर वेना कावा नस, लीवर और दाई किडनी से सटा था और इन सभी को प्रभावित कर रहा था। सर्जरी के बाद मरीज की हालत स्थिर है। उसे 3 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव में वोटों की गिनती शुरू, बेहद रोमांचक रहने वाले इस बार के नतीजे। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स यूनियन के चुनाव के लिए स्टूडेंट्स का जोश नारों ढपली ढोल के साथ गूंजा। 25 अप्रैल को जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और दिन में 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चली।
हालांकि वोटर्स का जोश करीब 11 बजे से नजर आना शुरू हुआ। कैंपस में ढोल नगाड़े थे, नारों का शोर था तो फूड कॉर्नर भी था। गर्मी के बावजूद बाहर घूमते हुए लाइनों में लगकर जेएनयू में यह जश्न हर विंग से जुड़े स्टूडेंट्स ने मिलकर मनाया। दिल्ली में बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती, लोगों को दिखाना होगा ट्रिपल इंजन सरकार का असर। जैसी संभावना थी और आंकड़ों के हिसाब से भी जो अनुमान लगाए जा रहे थे, ठीक उसके अनुरूप बीजेपी ने बड़ी आसानी से दिल्ली के एमसीडी चुनाव में मेयर पद काबिज कर लिया। इतना ही नहीं, बीजेपी के डिप्टी मेयर भी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। इस तरह बीजेपी एक बार फिर एमसीडी की सत्ता पर काबिज हो गई और दिल्ली में पहली बार उसकी ट्रिपल इंजन की सरकार भी गठित हो गए। आम आदमी पार्टी तो एलजी को भी इसमें गिनते हुए इसे 4 इंजन की सरकार बता रही है। दिल्ली वालों के 3 महीने में कट गए 8 करोड़ से ज्यादा के चालान। दिल्ली की सड़कों पर हर दिन लाखों गाड़ियां दौड़ती है, लेकिन गाड़ियों के हिसाब से दिल्ली में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। दिल्ली के लोग अपनी गाड़ियां सड़क किनारे कहीं भी गलत तरीके से पार्क कर देते हैं। जब तक वे वापस आते हैं या तो उनका चालान कट चुका होता है या गाड़ी उछाली जाती है। यही नहीं, गलत पार्किंग करने पर सीसीटीवी में कैद होने पर गाड़ी मालिक को नोटिस भी भेज दिया जाता है। पहलगाम हमले के बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे, सबक सिखाना हमारा धर्म। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई। हर कोई इस घटना से आक्रोश में और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस बीच आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए है, लेकिन कुछ लोग कभी नहीं बदलेंगे। उन्होंने कहा, गुंडों को सबक सिखाना हमारा धर्म है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा, अहिंसा हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है। हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए है, लेकिन कुछ लोग नहीं बदलेंगे। चाहे कुछ भी करो, वे दुनिया को परेशान करते रहेंगे तो क्या करें। दिल्ली में बने 100 फुट ओवर ब्रिज के बदलेंगे हालात। पीडब्ल्यूडी ने बताया, ये कैसे बनेंगे नोट छापने की मशीन। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने अपनी आय बढ़ाने व शहर में स्थित फुट ओवर ब्रिजों के बेहतर रखरखाव हेतु पैसों का इंतजाम करने का एक नया तरीका खोज निकाला है। इसके लिए सरकार ने इस विभाग के अधीन आने वाले शहर के लगभग 100 FOP पर विज्ञापन लगाने की अनुमति देने का फैसला कर लिया है। इससे न केवल सरकार को आय का एक नया साधन मिल जाएगा, बल्कि उसके राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। ये सभी फुट ओवर ब्रिज भारी यातायात वाली मुख्य सड़कों पर बनाए गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसे में 7 सफाई कर्मचारियों की मौत। न्यूज जिले में शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झंझोर कर रख दिया। थाना फिरोजपुर झिरका सीमा के अंतर्गत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर इब्राहिमवास गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सफाई कार्य में जुटे कर्मचारियों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 6 सफाई कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। सफाई करने वाले 11 कर्मचारियों में 100 महिलाएं और 1 पुरुष था, जिनमें से 6 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोगों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद सीपी का फरमान, एक जोन में इतने समय से ज्यादा ड्यूटी नहीं करेंगे एसआई। गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर ने कमिश्नरेट के 3 जोन में सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए ड्यूटी की अधिकतम अवधि तय करने के निर्देश दिए। इसके अनुसार अब एक सब इंस्पेक्टर 2 साल से ज्यादा एक जोन में ड्यूटी नहीं कर सकेगा। ड्यूटी में निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने कमिश्नरेट के 3 जोन में सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए ड्यूटी की अधिकतम अवधि तय कर दी है। FIIT JEE के ठिकानों पर ईडी ने हाल ही में की थी छापेमारी। एजेंसी ने अब बताया वहां से क्या क्या मिला। ईडी ने हाल ही में कोचिंग इंस्टीट्यूट FIIT JEE के मालिक और अलग अलग शहरों में स्थित उनके सेंटरों और कंपनी के अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापे में बरामद सामान की जानकारी देते हुए एजेंसी ने बताया कि इस छापेमारी के दौरान 10 लाख रुपए नकद और 4 करोड़ 89 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए थे, जिन्हें जब्त कर लिया गया। ईडी ने कोचिंग संस्थान पर गंभीर वित्तीय अनियमितता और धन की हेराफेरी करने का आरोप लगाया। ईडी ने कहा कि कोचिंग संस्थान ने हजारों छात्रों और उनके अभिभावकों से फीस के रूप में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि लेकर उसे हड़प लिया और बदले में छात्रों को कोचिंग सेवा नहीं दी और देश भर के अपने कई सेंटरों को बंद कर दिया। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।